का सर्च होता है। एसएसपी ट्रैफिक जम्मू द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया और ये ऑर्डर हर एक उस व्यक्ति को दिया गया है जो व्यक्ति ई रिक्शा चलाता है। क्या ये ऑर्डर है, कब से ये ऑर्डर दिया गया है, ये हमारे साथ इस वक्त एडिशनल एसपी जम्मू बैठे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ऑर्डर निकाला गया है, हर एक ई रिक्शा वालों को एक ऑर्डर दिया गया है, क्या वो ऑर्डर है उसके बारे में सर थोड़ा। जैसे कि आपने पहले ही कहा कि जितने भी ई रिक्शाज, ई ऑटोज़ या ई कार्स जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट्स को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए रिसेंटली हम लोगों ने एक पब्लिक नोटिस जो है वो इशू किया है। उस नोटिस के तहत हम उनको और इंक्लूडिंग जनरल पब्लिक को भी ये कन्वे कर रहे हैं कि कुछ ऐसे स्ट्रेचेस हैं जिनमें हमने ई रिक्शा वालों को प्रोहिबिट किया है कि वो वाले स्ट्रेचेस यूज़ नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, कुछ ऐसे रोड स्ट्रेचेस हैं जो एक्सक्लूसिवली रखे गए हैं कि वहाँ पे ई रिक्शा वाले या ई कार्ट वाले या ई ट्रैक्टर वाले वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो टोटल स्ट्रेचेस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे जो आउट ऑफ बाउंड जो प्रोहिबिटेड स्ट्रेचेस हैं, दे आर 15 इन नंबर, जिसमें 5 आ जाते हैं नेशनल हाईवे के स्ट्रेच आ जाते हैं एंड 10 जो हैं वो स्टेट हाईवे के स्ट्रेचेस हैं। और जहाँ पे ये अप्लाई कर पाएंगे वो टोटल है 85 स्ट्रेचेस, 85 रूट जो है वो जम्मू शहर में आइडेंटिफाई किए गए। सर जिस तरह से हमने देखा गया कि ये आजकल काफ़ी बड़ी ई रिक्शा की जो उनकी संख्या है वो बढ़ चुकी है, जो ब्लैक ऑटो हैं वो कम हो चुके हैं। आज वही खबर जब हमने ये स्टार्ट की थी कि ई रिक्शास को इम्प्लीमेंट बंद कर दिया गया है नेशनल हाईवे पे और अदर कहीं भी नहीं चलना, उन्होंने काफ़ी खुशी जाहिर की कि अब हमारा जो है ज़्यादातर अच्छा चल पाएगा। रेट लिस्ट की भी बात करें सर, रेट भी काफ़ी हाई रखे जाते थे क्योंकि ए रिक्शास मतलब कि अलग अलग रेट्स पे चलते थे। जो पहले रेट निकाला गया था कि 1 किलोमीटर पे हमें 5 रुपये लेने हैं, उस पर भी इम्प्लीमेंट सर बहुत कम हुआ था। क्या लगता है आपको इस चीज़ पे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि नहीं, या फिर क्या ऑर्डर्स रहेंगे, क्या आपका रहेगा कि उन ई रिक्शाज वालों को अगर जो आउट ऑफ अपने जो संख्या से बाहर जा रहे हैं उनके ऊपर क्या निकाला जाएगा? देखिए, इस पर इन्फोर्समेंट वाला पार्ट है वो स्ट्रिक्टली किया जाएगा। जहाँ तक हमें कंप्लेंट्स आई, ई रिक्शा, ई ऑटो, ई कार्स में कुछ सेफ्टी इश्यूज भी आते हैं जिसकी वजह से उनको नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। कुछ कंजेशंस की भी इश्यूज आते हैं, कुछ रूल्स की जो वायलेशन है कि एक पर्टिकुलर ई रिक्शा वाला देखा जाए वो शहर के नॉर्थ में रहता है जाके साउथ में अप्लाई करता है, या बिल्कुल टोटली आउट ऑफ बाउंड एरिया में वहाँ से वहाँ जाके अप्लाई करता है। इन्हीं इश्यूज़ के मद्देनज़र चलते हुए हमने ये जो है पब्लिक नोटिस जारी किया हुआ है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा नेशनल हाईवे के कौन से स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे ये ई रिक्शा वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो इनके लिए टोटली प्रोहिबिटेड है। नंबर 1 बलोल टू कुंजवानी वाला जो नेशनल हाईवे वाला स्ट्रेच है। नंबर 2 इज़ कुंजवानी टू सिद्रा वाला जो स्ट्रेच है। देर आफ्टर सिद्रा से लेकर जो आपका जजरकोटली वाला जो स्ट्रेच है, दैट विल बी आउट ऑफ बाउंड फॉर दिस ई रिक्शाज, ई कार्स एंड ई ऑटोज। दूसरा जो कुंजवानी टू सतवारी एंड देन आपको फोर्थ ब्रिज वाया बेलीचराना, वाया दैट मिलिट्री हॉस्पिटल, वो वाला स्ट्रेच भी इनके लिए आउट ऑफ बाउंड रहेगा। सिमिलरली जो सरोवर से लेकर जप्ती रोड है, हम रिंग रोड की बात करेंगे, वाया जो मड जाएगा वो भी आउट ऑफ बाउंड रहेगा। ये 5 ऐसे नेशनल हाईवे के स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे इनका मूवमेंट जो है दैट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड, उनको वहाँ नहीं करना है अप्लाई। इसके अलावा 10 ऐसे स्टेट हाईवे के स्ट्रेचेस हैं जो हमने इनके लिए आउट ऑफ बाउंड कर दिए हैं। ये हमने पब्लिक नोटिस में भी वो स्ट्रेचेस बताए हैं, कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे सतवारी से लेकर वाया विक्रम चौक आपको आंफला जो रहेगा वो भी आउट ऑफ बाउंड किया गया है। दैन आंफला से लेकर जो हमारा पैंतीथी वाला स्ट्रेच है वाया CPO चौक एंड जेल रोड, वो भी आउट ऑफ बाउंड कर दिया गया है। सिमिलरली जो पैंतीथी से लेकर डोगरा चौक वाया रणधरेश्वर टेम्पल, दैट इज़ ऑल्सो आउट ऑफ बाउंड। तो इसी तरीके से टोटल 10 स्टेट स्ट्रेचेज और 5 जो है नेशनल हाईवे वाले स्ट्रेचेज जो है वो इनके लिए आउट ऑफ बाउंड कर दिया। सर हमने देखा है काफ़ी ई रिक्शाज वाले जो हैं कि यंग लड़के चलाते हैं, क्योंकि कुछ उसमें ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो रात को नशे शराब पी के चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं काफ़ी। उसके ऊपर क्या रहेगा? नहीं, उनके खिलाफ तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होगी और हमारी टीम्स ऑलरेडी काम भी कर रही है। जहाँ भी इस टाइप की वायलेशन अगर दिखती हैं तो ड्यूली उसको, उनका जो लाइसेंस है वो आम लाइसेंस की तरह नहीं, उनका लाइसेंस अलग होता है। नहीं, उनकी भी इन्फोर्समेंट के अपने अपने तरीके हैं, जो भी गाइडलाइंस होगी उनके तहत उनको इन्फोर्समेंट किया जाता है। अगर कहीं कोई वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो उसको अकॉर्डिंगली MV एक्ट के तहत जो है उसके तहत किया जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। 85 रूट बनाए गए हैं जहाँ पे खाली ई रिक्शा और जो ई ऑटोज़ हैं वो चल पाएंगे, और 15 ऐसे नेशनल हाईवे और हाईवेज़ हैं जहाँ पे उनको
स्ट्रिक्टली प्रोवाइड है कि वो वहाँ पे नहीं चल पाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ई रिक्शा या कोई भी ई ऑटो चालक अगर वो वहाँ पे पाया जाता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसका ऑटो जब्त भी किया जाएगा और काफ़ी मात्रा में संख्या में जो है उसका चलान किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।